नाम है मेरा। स्टूडेंट दौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो सियासत, जिस तरह सरकारी महकमे होते हैं उनमें भी एक रैंकिंग होती है, कोई नीचे से भर्ती हो के ऊपर आते हैं, फिर कोई पीसीएस होता है, कोई सीएसएस होता है। तो सियासत में जो कैडर है, सीएसएस कैडर है, वो स्टूडेंट लीडरशिप का होता है। और जो स्टूडेंट लीडरशिप से लोग सियासत में आते हैं उनका सियासत का अंदाज़ ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इत्तफाक से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में स्टूडेंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म से आया हूँ। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन रावलपिंडी से मैंने आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे और आर्मी बेस्ड ही तकरीबन वो फेडरल गवर्नमेंट का कॉलेज था जहाँ पीएसएफ के आमोदेदार थे। और जनरल ज़ियाउल हक का बेटा भी उस वक्त अनवारुल हक हमारा कॉलेज फेलो था, 1 साल सीनियर था हमसे। उस वक्त हमने कॉलेज का जो यूनियन के इलेक्शन हुआ करते थे उस वक्त, तो उसमें पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और इस्लामी जमीयत तलबा का ही अक्सर मुकाबला होता था, यूनिवर्सिटीज़ में भी और कॉलेजेस में भी। तो इसी तरह ही ज़ियाउल हक का जो बेटा था ये इस्लामी जमीयत तलबा का वहाँ पे सरपरस्त था और हम पीएसएफ के। और वो कॉलेज जिसमें 90% से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, जिनमें से हम भी थे। और भुट्टो साहब उस वक्त जेल में थे और जेल हमारे कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर के ऊपर थी, बिल्कुल जेल भी करीब ही थी, बिल्कुल पिंडी जेल। तो उस वक्त पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने जमीयत का पूरा पैनल हराया और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जीती। और उस कॉलेज से जीती जिस कॉलेज में 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के पढ़ते हैं। उसके बाद हम पंजाब यूनिवर्सिटी में गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जमीयत से ही हमारा, क्योंकि हर जगह जमीयत और पीएसएफ ही आमने सामने होते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पंजाब में। तो वहाँ पे फिर हाफिज सुलेमान भट्ट साहब जो जमीयत का एक बहुत बड़ा नाम है, वो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे थे। और वहाँ पे चार एक पैनल में होते हैं जब स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, तो 4 में से 3 सीटें उस वक्त भी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जीत गई जब हाफिज सुलेमान भट्ट लीड कर रहे थे। तो ये कॉन्फिडेंस मिला। तो स्टूडेंट लीडरशिप से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ। इंफॉर्मेशन से ज़्यादातर मेरा ताल्लुक रहा, पीपल्स यूथ में भी रहा। बाद में 11 साल में पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन शोबे से वाबस्ता हो गया और फिर आपका, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आधा साफ़ी मैं भी हूँ। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन का जिस भी जमात का शोबा होता है वो उसको आप उस जमात का आप सहाफ़त का ही वो प्लेटफॉर्म होता है। तो बाज़ाब्ता जो है वो इसका तारफ़ का सिलसिला जो है वो तो मैं समझता हूँ कि आपसे वैसे भी तारफ़ है, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियाँ या ऐसा जो मेरा बैकग्राउंड था, आप जितने भी नई लीडरशिप है जर्नलिज्म में गुजरात से, एक तो आपके लिए दुआ गो, आपसे इंटरेक्शन करना आज मकसद था। और फिर आज जो मकसद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल भी बात होगी, वो तो ज़ाहिर है गुजरात में बैठे हैं, लोकल यहाँ पे बात होगी। लेकिन आज की जो हमारी ये प्रेस टॉक का मकसद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही बुनियाद बना के हम बात करने का मकसद था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व्हाट्सएप जारी रखा था मैंने जुबैर बेग साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबका प्रेसिडेंट हैं गुजरात शहर के। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰਨਿਓਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ अपना ठीक तारफ़ कर अपना कर ले, फिर मैं शुरू कर देना जी। तो बाज़ाब्ता जो है आपसे अब आज का जो मकसद है उसके ऊपर बात करने का आगाज़ करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लंबी तारीख़ रखती है। आप साफ़ी लोग जितने भी हैं, आपकी स्टडी है इसके ऊपर। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आमरीत के ख़िलाफ़ इस पार्टी को ये वजूद में आई और उसके बाद फिर उन्होंने अवाम की सियासत की।
ये बातें आप लोगों को सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान के अवाम उस वक़्त, क्योंकि आज का जो हमारा इशू है ये मईशत का है, उस वक्त ये सूरत हाल थी। आपको ये बात सुन के शायद हैरानगी भी हो और कुछ साथियों को इस बात का इल्म भी हो कि उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली, तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो देहातों में ख़ासकर और शहरों में भी किसी के पास पैसा नहीं होता था। लोग दाने लेके जाते थे, गंदम ज्वार बाजरा दुकान के ऊपर, और दुकानदार के पास गल्ला नहीं होता था, उसके पास एक गल्ले को नापने का एक पैमाना होता है, उसको टोपा और पड़ोपी कहते हैं पंजाबी में। तो दुकानदार के पास टोपा और पड़ोपी होती थी, उससे वो दाने उससे उसको माप के और उसके बाद वो उसके एवज घी और जो भी आपकी ज़रूरत अशिया होती थी वो मिलती थी। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाहर के दरवाजे खोले, इस मुल्क की आवाम को शनाख्ती कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया, और ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिया बल्कि उसके साथ बैरून ममालिक के दरवाजे भी खोल दिए और हुकूमती सतह के ऊपर उनके साथ मुआहदे करके तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ से अरब कंट्रीज़ में गए, दुबई गए, सऊदीया गए, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से यूरोप में वो लोग माइग्रेट कर गए, फिर कुछ यहाँ से माइग्रेट गए, यूरोप के साथ भी मुआहदे किए। तो पासपोर्ट का हक जो था वो सिर्फ और सिर्फ वडेरों जागीरदारों को हुआ करता था, आम आदमी के पास पासपोर्ट का हक ही नहीं था। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आम आदमी को पासपोर्ट का हक दिया और यहाँ से हमारे अवाम बैरून ममालिक गए, पैसा आया पाकिस्तान में, और पैसे की फिर ऐसी सर्कुलेशन हुई कि बैरून तारकीन वतन की वजह से आज आप देखते हैं, मैं उस तारकीन वतन की बात पहले मैंने आपसे की है कि जिसका वालिद, जिसका दादा जो है वो टोपा और पड़ोपी से दानों की पैमाइश करके लाता था तो और खोतियों के ऊपर सफ़र करते थे। देहातों में कच्चे कोठे, और जिसका पक्का कोठा होता था वो उसकी जो ईंट होती थी वो कच्ची होती थी। कोई ऐसा घर नहीं होता था जो पक्की ईंटों से बना। हाँ, पार्टीशन से पहले जो हिंदुओं की घर थे वो पक्की ईंटों के थे। मुसलमानों की तो उसमें ये सूरत हाल थी कि कच्ची ईंटों के कोठे होते थे। और फिर आपने देखा कि खोतियों पे सफ़र करने वाले, दानों के बस शॉपिंग करने वाले, कच्चे कोठों में रहने वाले, अब आप देहातों में जाएं तो जितनी कोठियाँ देहातों में हैं शायद शहरों में नहीं हैं। जिनके बाप और दादा जो है वो खोतियों पे सफ़र करते थे वो अब लैंड क्रूज़र से नीचे वो सफ़र ही नहीं करते तारकीन वतन। ये पीपल्स पार्टी का इकानमी का जो ब्रेक थ्रू था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस रियासत को सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। उसके बाद फिर वक़्त के साथ साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्लाहात की, और भुट्टो साहब के तो आप सबको पता है एटॉमिक और वो सारी बातें आपको पता है। फिर बीबी साहबा ने इस मुल्क में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके आई, और हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी बीबी साहबा लेके आई थी नॉर्थ कोरिया से। और उस बेस के ऊपर आज की जो जंगें हैं, आज की जंगें वो आमने सामने लड़ने वाली जंगें नहीं रहेगी। आज की जो जंग है, जिस वक्त बीबी साहबा थी उस वक्त वो जंग थी मिसाइल टेक्नोलॉजी की। मिसाइल टेक्नोलॉजी आई और मिसाइल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की सरहदें महफूज आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटॉमिक टेक्नोलॉजी दे के इस मुल्क की सरहदें महफूज की, और बीबी साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के इस मुल्क की जो 10 जंग लड़ने वाली आर्मी है उससे निकाल के फिर वो दूसरी उसमें इस मुल्क की मज़ीद सरहदें महफूज कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी हिस्ट्री इसके आगाज़ से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने काम किए हैं वो सबसे पहले इस रियासत की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए किया।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में आप सूरत हाल देख रहे हैं कि एक लीडर गिरफ्तार होता है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो आपके हसास इदारों के ऊपर हमले हो जाते हैं। ये आपने अब देखा है। आपको पाकिस्तान खपे की उस वक्त तक बात समझ ही नहीं आनी थी, और पंजाबी में तो खपे का माने डिफरेंट है ना। तो हम लोग पंजाब वाले खासकर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे कहा था तो हमने उसका तमस्खुर उड़ाया था, और वो तमस्खुर उड़ाते रहे, बड़ा अरसा उड़ाते रहे। लेकिन बात समझाने के लिए हमें उस वक्त समझ आई कि जब 9 मई को सानिया 9 मई हुआ और पाकिस्तान के एक लीडर ने अवाम को कॉल दी, और उस कॉल के ऊपर वो हिंदुस्तान ने वो काम नहीं किया जो पाकिस्तान की अवाम को वरगला कर या उन्हें मोटिवेट करके करवाया गया। इससे ये साबित होता है कि लीडरशिप का अवाम के ऊपर कंट्रोल होता है। तो जब शहीदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, उस वक्त इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थी। पाकिस्तान के चारों सूबों में ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, इससे 1000 गुना ज्यादा रद्द अमल था, और इससे 1000 गुना ज्यादा रद्द अमल होना था अगर उस वक्त आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खपे की बात ना करते, इस मुल्क के अवाम को ना रोकते, तो उस वक्त इससे भी ज्यादा सूरत हाल खतरनाक होनी थी। मैं ये समझता हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की